पाक चीन कसीरुल जहती ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी पर मुबारकबाद भी दी। लाहौर समेत पंजाब में रात भर की तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। अहम सड़कें डूब गईं। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश। लाहौर के पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167, अपर मॉल में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130 मिलीमीटर बारिश। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात। लाहौर में 8 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ठोकर नियाज पेक में छत गिरने से जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सखर बैराज पर भी पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। आबपाशी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। बंदों की निगरानी में इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएगा। EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी का इम्कान। अरब रियासतों के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त पे तौसी की मंजूरी मुतवक्का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार तीसरी बार इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 272 रुपये 15 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में चीनी की कीमत 250 रुपये फी किलो तक जाने का खदशा। IMF का चीनी इंपोर्ट पर टैक्स छूट का नोटिस। हुकूमत ने फैसला वापस ले लिया। 5 लाख की जगह सिर्फ 50,000 टन चीनी दरामद करने का नजरसानी टेंडर जारी। टैक्स छूट पर $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा था। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। गुज़श्ता रोज़ पैदे और पेट में भी दर्द के बायस जेल से मुंतकिल किया गया था। वकील का कहना है यास्मीन राशिद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। मुतअद्दिद टेस्ट किए जा रहे हैं। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। PC गुल मोहम्मद और शहजाद खान को कराची में यादगार चौकी के करीब निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान फरार। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों पर खुराक का आखिरी जरिया भी बंद। वहशी इसराइल ने फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई बंद कर दी। साहिल पर बैठने और मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से 93 फ़लस्तीनी शहीद, 271 जख्मी। 6 हफ्तों में इमदाद के मुंतसर 875 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 58,479 हो गई। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। तल अबीब में सैकड़ों अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश। मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। हमास का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अमेरिका में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यू जर्सी में सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद हलाक। गाड़ियां तैरती रहीं। सब स्टेशन पानी में डूब गए। पानी ट्रेनों में दाखिल। दरख्त गिरने से सड़कें बंद हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों को इनकला का हुक्म। 200 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। रियासत न्यू जर्सी में भी फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कौमी टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से बरास्ता दुबई ढाका रवाना हो गया। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान और दीगर खिलाड़ी शामिल। बारिश का आपको पहले पता चल जाता है, तो एक मानसून का वैसे हमारे पास ये सीजन होता है,
इसमें कुछ इंतजाम करने होते हैं, नालों की सफाई करनी होती है, वासा की मशीन को अपग्रेड करना होता है, जनरेटर्स रखे जाते हैं। आज ये देखिए सारे लोगों ने इस बात का इंतजार किया कि कोई ऐसा तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, फिर कोई गवर्नमेंट जागेगी। पीपुल्स पार्टी ने देही और शहरी सिंध तबाह कर दिया। बारिश की पेशगोई थी, फिर भी इंतजाम नहीं किए। हैदराबाद से एमक्यूएम के एमपी साबिर कायम खानी फट पड़े। शर्जील मेमन कहते हैं कि एमक्यूएम की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देनी चाहिए। मैं इनको हमेशा कहता आया हूं कि एमक्यूएम की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। जब बारिश होती है, पानी बाय ग्रेविटी जाता है, ज्यादा ये प्रेशर होता है, तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहले मीटिंग करने के बावजूद जो है हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। क्या तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात हैं? रहनुमाओं की हाँ और ना। सेनेटर अली जफर ने एतराफ़ किया। लाहौर इजलास के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ, पार्टी में कंफ्यूजन है। आलिया हमजा को भी लाइल्म रखा गया। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान की पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा, आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ा बनाया। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुआफ़ी का भी मुतालबा। मजीद बोले कि आलिया को पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। ऐसा रवैया जारी रहा तो कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन के दरमियान $513 मिलियन फाइनेंसिंग का मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब में होने वाले मुआहदे पर वफाकी सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम नियाज ने दस्तखत किए। इस मौके पर IDB के सदर डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर भी मौजूद थे। India, Pakistan, we did so many. The Congo, and I mean, look at the deals we've made. We made all these peace deals. Look at Rwanda. It was an impossible deal to make with the Congo. I made that. I'd love to help you with respect to making a deal with a couple of them, like Iran. I'd love to help you. I say, Vladimir. मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। प्यूटन अम की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। उम्मीद है वो 50 दिन में अपनी राय बदल लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। टैरिफ पेमेंट 1 अगस्त से शुरू होगी। छोटे ममालिक को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। सदर प्यूटन सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद यूक्रेन जंग जारी रखेंगे। बरतानवी अखबार का दावा। कहा, सदर प्यूटन समझते हैं रूसी मईशत 100% अमरीकी टैरिफ बर्दाश्त कर सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का कहना है मॉस्को इस किस्म के इक़दाम से पहले भी गुजर चुका है। पहले 100 दिन कहा, फिर 24 घंटे और अब 50 दिन कहा गया। रूस खुद को पाबंदियों के मुताबिक ढाल लेगा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से जौहरी मुआहदे के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम सबको टेलीफोन। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक डील ना होने की सूरत में चारों ममालिक ईरान पर उठाई गई पाबंदियां दोबारा आयद करेंगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 120 फलस्तीनी शहीद और 557 जख्मी हो गए। मिसाइल रात महाजिर कैंप में पीने का पानी तकसीम करने वाली गाड़ी पर हमला। 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 58,386 हो गई। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक।
कोलंबिया की दारुल हुकूमत बोगोटा में इजराइल की गजा में नस्लकुशी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस। कतर, स्पेन, आयरलैंड और चीन समेत 30 ममालिक की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ की तमाम ममालिक से इजराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। कहा, दुनिया भर के ममालिक गजा में नस्लकुशी को रोकने के लिए इक़दाम करें। हुमैरा असगर की मौत किस तरह हुई, कड़ियां मिलने लगी। अदाकारा की मौत गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को हुई। हुमैरा ने इसी दिन शाम 5 बजे आखिरी बार फ़ोन इस्तेमाल किया। आज ने उसे मोबाइल डाटा की तफसीलात हासिल कर ली। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डायरी और डॉक्यूमेंट्स मिले। अदाकारा के नाम पर 3 सिम्स थीं। 2 मोबाइल फ़ोन्स पर कोई पासवर्ड नहीं था। भाभी हुमा सुहेल कहती हैं, वालिदा से माली मदद भी मांगी मगर उन्होंने इनकार कर दिया। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 8 NGOs को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत। हैंड्स एंड सरसो समेत 8 NGOs के 8 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। सूबाई हुकूमत ने NGOs को फंड्स फराहम किए थे। लाहौर की ताजिर तंजीमों का FBR कवानीन के खिलाफ 19 जुलाई को शटडाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी का काला कानून नहीं मानते। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें, मुफ्त बिजली और पेट्रोल खत्म किया जाए।